तो एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आपको याद है कि आपका 6 मार्च को आज का भौतिक शास्त्र का पेपर है। तो बच्चों, भौतिक शास्त्र के पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का संकलन किया है, जो आपकी आज दिनांक को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, इन टॉपिकों को देखते हैं और आप इनको एक बार ज़रूर देख लें परीक्षा से पहले, ताकि आप एक सम्मानीय स्कोर पेपर में ला सकें। तो बच्चों, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है बच्चों। पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको डेफिनेशन देखना है बच्चों। और एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों, विभव है किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे जो विभव कहा जाता है। और विद्युत ध्रुव का आघूर्ण किसी आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं बच्चों। से पी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको देख लें आप। इस बार धारा घनत्व तो जे बराबर आई अपॉन ए। धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को बच्चों धारा घनत्व कहा जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा इसकी बच्चों पूछी गई थी पिछले साल। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और विद्युत फ्लक्स के प्रकार, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण इसकी बच्चों डेफिनेशन देखना है। अन्योन प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक, ये दोनों देख के जाना आपको बच्चों। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और इनके नियम देख लेना आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए की परिभाषा और इनकी शर्तें। क्रांतिक कोण, तरंगाग्र बच्चों, और व्यतिकरण। तरंगाग्र अच्छा अक्सर पूछा जाता है बच्चों, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा पूछा गया था इसकी डेफिनेशन। और व्यतिकरण के लिए शर्तें, व्यतिकरण की परिभाषा भी देखना और उसकी शर्तें देखना है। कला संबंध स्रोत की परिभाषा देखना बच्चों। विवर्तन, तो विवर्तन की भी परिभाषा देख लेना आप। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की बच्चों परिभाषा आती है और इसके नियम है जो वो भी याद रखना है। जब किसी धातु की सतह पर बच्चों प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होना बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव का था, क्योंकि प्रकाश के कारण ही धातु की सतह से दहलीय आवृत्ति हो रही है बच्चों। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक होती है बच्चों, उस न्यूनतम आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति कहते हैं। समस्थान है बच्चों एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। कालफलन बच्चों वह न्यूनतम ऊर्जा होती है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। दहलीय तरंग दैर्ध्य, इसकी डेफिनेशन भी देखना आपको बच्चों। संभारिक, जिनके भार समान होते हैं अर्थात परमाणु भार। सब न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नाभ की बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को जो बांधने के लिए बल की आवश्यकता होती है। नाभ की संलयन बच्चों और नाभ के विखंडन। नाभ के विखंडन में क्या होता है बच्चों, एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जैसे यूरेनियम का विखंडन होता है बच्चों, तो बेरियम और क्रिप्टॉन का निर्माण होता है। जबकि नाभ की संलयन में क्या होता है बच्चों, तो दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको भी देख लेना आप। द्रव्यमान क्षति, इसके बाद है बच्चों अगला टॉपिक कूलाम का नियम, ये भी आपको देख लेना। कूलाम का नियम बहुत पूछा जाता है बच्चों। गॉस की किरणें बच्चों बहुत ही आईएमपी है ये बच्चों। अभी पिछले बार बच्चों 2024 की परीक्षा में पूछा गया है गॉस की किरणें। ओम का नियम बहुत ही आईएमपी बच्चों। बी प्रोपोर्शनल आई, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम की सीमाएं भी देख लेना आपको बच्चों। और किरचॉफ के नियम, ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। किरचॉफ अक्सर परीक्षाओं में ये तो बच्चों 2022, 2023 और 2024 में लगातार पूछा गया बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम में। और एम्पियर का परपति नियम, ये बच्चों 2 मार्क्स में आता है। व्हीट स्टोन सेतु, ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। और इसके बाद ये किरचॉफ का नियम, व्हीट स्टोन सेतु बच्चों, इसमें अक्सर एक प्रश्न पूछा ही जाता है। बायो-सैवर्ट का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देखना है, फैराडे के जो नियम थे बच्चों। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण देखना, ये बहुत ही आईएमपी है। फिर विद्युतवर्ती धारा जनित डायनामो, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसको भी आपको देख के जाना बच्चों। ट्रांसफार्मर ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हाइगेंस द्वितीय तरंगाओं, ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको भी देखना बच्चों, नाभिक से लिया गया है न्यूक्लियस चैप्टर से। रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण बच्चों, रदरफोर्ड ने जो है सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी, तो उन्होंने देखा था कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और एक अल्फा कण ऐसा था बच्चों 20,000 में से एक, जो सीधा जा करके पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आता है। तो इससे मतलब उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। जो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं उससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जो अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं उससे ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर कोई धनात्मक भाग है। और
और जो अल्फा कण बच्चों 20,000 में से एक अल्फा कण जो सीधे जाकर के पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाता है, तो उससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर कोई नाभिक होता है। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकाले थे। बोर का परमाणु मान, इसको भी देख लेना आप। और पीएन संधि डायोड की अग्रवनति और पीएन संधि डायोड की पश्चवनति, ये भी दोनों पूछे जाते हैं बच्चों। पीएन संधि डायोड और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को बच्चों ये भी देख लेना है, समीकरण भी देखना है आपको, और इसका जो है आपको डेरिवेशन भी देखना है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आई होप यू कि बच्चों आप इन टॉपिक को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आप परीक्षा में एक मजबूत स्कोर बच्चों आप ला सकें। बच्चों हमारी आपकी साथ शुभकामनाएं हैं कि आप जो है अच्छा स्कोर करें पेपर में, और आप जो है अपने जीवन में सफल हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो बच्चों बेस्ट विशेस और आपको शुभकामनाएं एक बार पुनः। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।